दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि मेरी सीरीज़ वाइज पॉलिटिकल की क्लास चल रही है। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों हम प्रधानमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, जो भारत की संसदीय व्यवस्था होती है उसमें नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जबकि वास्तविक कार्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री पर निहित होती हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, आपसे ये सब डायरेक्ट सवाल बनते हैं। अब देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपको, जैसे कि पता ही है कि अब क्या हो रहा है, सत्य असत्य वाले कथन आ रहे हैं, तो हमको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये डीपली नोट्स हैं जो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो दोस्तों इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्ति संबंधित आर्टिकल जो है वो 75 है। ठीक है, अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में नियुक्त प्रधानमंत्री की 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अब देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। अब है प्रधानमंत्री की पदावधि। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के पदापर्यंत अपने पद पर बने रहेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक पद से नहीं हटा सकता जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री के इस्तीफा पर या निधन पर पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त तो हो जाती है। अब आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या उसका निधन हो जाए, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे जो मंत्रिपरिषद है वो बर्खास्त हो जाएगी या फिर चलती रहेगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के हटते ही पूरी मंत्रिमंडल क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, बर्खास्त हो जाता है। फिर देखो प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद को मिलते हैं। ठीक है, जो एक संसद को मिलते हैं वही प्रधानमंत्री को भी वेतन उसी से मिलता है, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कार्य। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ का ही प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख शक्तियाँ वे कार्य हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ क्या क्या कार्य हैं उनको पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अब आपसे सीधे डायरेक्ट सवाल बनता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? आप राष्ट्रपति संसद को नहीं करके क्या करेंगे? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश पीएम ने की हो। ठीक है, अब जो इनकी नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की सदस्यों की राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो उनको नियुक्त करें। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देना अथवा राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, अभी ये टॉपिक आगे पढ़ा था। अब देखो राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के क्या क्या शक्ति क्या क्या कार्य उनको पढ़ते हैं। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की प्रमुख कड़ी है। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी कौन है? तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देता है। ठीक है, जो भी
अधिकारी होते हैं उनको परामर्श कौन देता है, उनको सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है उनकी नियुक्ति के टाइम पे। अब संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ कर्तव्य उनको देखते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री जो है वो क्या होता है, लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने व सत्रावसान करना संबंधित परामर्श देता है, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति है जो सत्र को बुलाता है, ठीक है, और सत्रावसान करता है, किसके परामर्श से करता है, प्रधानमंत्री की। देखो, प्रधानमंत्री सभापटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि सभापटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, तो आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री करता है। अब देखो, प्रधानमंत्री संबंधी अन्य शक्तियों कार्यों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और कुछ अन्य संसाधनों का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इन सबका कौन होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अब आपसे सीधे सवाल बनता है, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, तो आप सीधे बोलेंगे कि प्रधानमंत्री होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपात प्रबंधन का प्रमुख होता है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है जो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखना। हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह राष्ट्रपति ना होकर कौन है, प्रधानमंत्री है। यह कथन किसका है, भीमराव अम्बेडकर का। फिर देखो, संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध, ठीक है। अनुच्छेद 74 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। फिर देखो, अनुच्छेद 75 का पहला क्या बोलता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। फिर 75 का 3 बोलता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, कहीं एग्जामों में ये कितने बार पूछा गया है, ठीक है। 75 का जो ग वाला है, या बोलेंगे कि 3 क्या बोलता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप बोलेंगे कि लोकसभा के प्रति। फिर अनुच्छेद 78 क्या बोलता है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्य है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे। फिर भारत के अब तक बने प्रधानमंत्रियों को देखते हैं। अभी तक कौन कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गए हैं, चलो उनको डिटेल से देखते हैं। पहले देखो, जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेके 64 तक बने थे। फिर दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, भारत से बाहर हुई थी। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई वो कौन थे, ठीक है। आपसे डायरेक्ट सवाल बने तो आप बोलना लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु जो है वो ताशकंद में हुई थी। फिर तीसरी प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 1966 से लेकर 77 तक था। फिर चौथे प्रधानमंत्री बनाए थे मोरारजी देसाई, उनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक था। फिर पांचवें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक था। अब आपसे सवाल बनता है कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा का सामना ना करने वाले थे वो कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे, चौधरी चरण सिंह। फिर देखो, छठे नंबर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1980 से लेके 1984 तक। फिर सातवें थे राजीव गांधी 1984 से लेके 1990 तक। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, सीधे सवाल बनेगा तो आप बोलना राजीव गांधी। फिर वीपी सिंह 1990 से लेके 90 तक। अब आपसे सीधे सवाल बनेगा कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री तो जाएगा वीपी सिंह चंद्रशेखर।
1990 से लेके 91 तक। फिर थे पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेके 1996 तक। अब आपसे सीधे सवाल बनेगा कि दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बोलेंगे पीवी नरसिम्हा राव। फिर देखो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से लेकर 1996 तक की था। इनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था, मात्र 13 दिन का। फिर देखो एच.डी. देवगौड़ा 1996 से लेके 1997 तक। फिर आई.के. गुजराल 1997 से लेकर 1998 तक इनका कार्यकाल था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक। ठीक है, आपको पता ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक। फिर देखो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं जो 2014 से अब तक के प्रधानमंत्री हैं। अब देखो आपसे अब क्या हो रहा है, डीपली सवाल बनने हैं। तो देखो हम वो प्रधानमंत्रियों को देखेंगे जो डायरेक्ट राज्यसभा से चुने गए थे। आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री की जो अधिकतर चुने जाते हैं वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं, लेकिन 3 मात्र प्रधानमंत्री ऐसे बने थे जो राज्यसभा से चुने गए थे। देखो पहले कौन थी, इंदिरा गांधी, फिर एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से चुने गए थे। वो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन थे। मोरारजी देसाई, ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, बम्बई के। चौधरी चरण सिंह कहाँ के थे, यूपी के थे और 2 बार रहे थे। फिर वीपी सिंह जो थे वो भी यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, कौन से, ये जो संविधान संशोधन 91 2003 वाला है उसके द्वारा कहा गया था कि मंत्रिपरिषद जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी मंत्री है उनके जो वेतन भत्ते हैं उनको संसद द्वारा ही निर्धारित मिलते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही इसमें ऐड किया है। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।